मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे वैसे? कौन सी चैप्टर का रिवीजन चल रहा था हमारा? मैम आपने बोला था कि न्यू चैप्टर नया स्टार्ट। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैंने कहा था, तो आपने कौन सा चैप्टर का रिवीजन खत्म किया? पॉलिनोमियल्स? यस मैम। यस मैम। और सैटरडे को आपका क्या क्लास हुआ था? हमने सैटरडे क्या क्लास लिया था? मैम पॉलिनोमियल का ही। पॉलिनोमियल का ही क्लास लिया था। मतलब पॉलिनोमियल्स हमें नहीं पढ़ना है और आगे दूसरा चैप्टर देखना है। ओके बच्चों, तो आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो बताओ? मैं तो कुछ सोच रही हूँ, वही चैप्टर शुरू करवाती हूँ, बट आप लोग के एंड से भी बता दीजिए रिस्पॉन्सेस कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो। मैम जो आप पढ़ाओगे वो पढ़ लेंगे। ओके, जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो पढ़ लोगे, तो चलो कुछ काम का पढ़ाती हूँ। आपके फाइनल एग्जाम्स कब से हैं बच्चों? मैम मैम अभी मार्च मार्च में। से होंगे। मार्च। नंबर सिस्टम पढ़े सबसे पहला चैप्टर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में भी हेल्प होगा, फाउंडेशन में भी है। अब जब आकर क्लास लगा रहे हो तो कुछ तो फायदा भी होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, मैं आपका नंबर सिस्टम का स्लाइड लगा दूं यहाँ पे। कल मकर संक्रांति कैसे मनाया आप लोगों ने? मनाते हो आप लोग मकर संक्रांति? हिमाचल में मनाया जाता है? यस मैम। यस मैम। क्या क्या किया आप लोगों ने कल? मतलब एक फेस्टिवल था, तो आप लोगों ने उस फेस्टिवल को कैसे एंजॉय किया? जैसे अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने तो बहुत कुछ किया कल, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपने कुछ भी नहीं किया? नो मैम। सूखा सूखा फेस्टिवल कैसे मनाया आपने? पतंग नहीं उड़ाते हो आप लोग? पतंग उड़ाना भी तो एक कला होती है, नहीं उड़ाते हो क्या? मैम नहीं मनाते। मैम नहीं आती। कौन है भाई इतना ऑनेस्ट बात बोल रहा है नहीं आती? मुझे भी मैम नहीं नहीं, आती। मुझे भी नहीं आती थी, बट एक दो बार उड़ाया तो आने लगी। बच्चों मैं थोड़ा कैमरा ऑफ कर रही हूँ ताकि मैं स्क्रीन को मतलब बहुत ध्यान से ना देख पाऊँ, बस। बाकी आवाज तो है ही मेरी आप लोगों के साथ। चैप्टर है हमारा भाई नंबर सिस्टम, ठीक है। एंड आज का डेट कितना है हमारा? 16 तारीख हो गया आज, बाप रे, जनवरी बीत रहा है अब। यस मैम। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या कर रहे हो आप लोग? जैसे कि बायोलॉजी में क्या कर रहे हो? मैम अभी 15 चैप्टर लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं मैम। हम्म चलिए, मैथ्स की क्लास आपकी ज्यादा लगती है ना, हफ्ते में 3 दिन। यस मैम। तो यस, तो हम मैम लोग नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक मैं ले रही हूँ क्वेश्चन, मतलब राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। नंबर 1 पे आपका है 42/100,
नंबर 2 पे है 327/500 एंड नंबर 3 पे है 3/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इन तीनों को आपको कैसे लिखना है, डेसिमल लिखना है। थोड़ा आप ट्राई कीजिए तो कैसे लिखा जाएगा। पहला वाला तो बड़ा आसान है भाई। अगर मैं पहले वाले का सॉल्यूशन देखूं, इसको कैसे लिखोगे, 0.42। जितने डिजिट है उतने डिजिट पहले पॉइंट लगाने। दूसरे वाले को कैसे लिखेंगे, 327/500। इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा। सेकेंड वाले का आंसर आया किसी का? मैम 0.654। मैम 0.654। ओके, सेकेंड वाला। थर्ड वाला? मैम थर्ड का है 3.38। 3.38। यस मैम। ओके, किसी और का कुछ और भी आंसर आया है थर्ड का? मैम 3.375। तो 7.5 आया था तो राउंड ऑफ करके 8 बताया। 3.375 या फिर 3.38, दो ही करेक्ट होंगे आपके। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मतलब इतना इजी वाला नहीं है ये। गिव 3 रैशनल नंबर्स, गिव 3 रैशनल नंबर्स, ठीक है, lying between 1/3 and 1/2। इन दोनों के बीच में लाई करने वाले 3 रैशनल नंबर आपको बताने हैं, पर सवाल ये है कि वो कैसे बताएंगे आप। ट्राई करो, अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मुझे बोलना। मैम हो गया।
अरे आराम से प्रकृति, बहुत आराम से हो गया। यस मैम। कैसे इतनी जल्दी? चलो ठीक है। यस मैम। चलो मैम 4/13 और 4/14 और 4/15। 4/13, 4/14, 4/15। क्या बाकी लोगों को भी ये मिला है? ये तो सब भी कर रहे हैं। आप लोग करिए, आराम से करिए, बट प्रकृति ये सही नहीं है जो आपने किया है। 4/9, 4/10 मैम एंड 1/4 किया 4/11। मैंने, 1/2 के बदले। मैम तब हुई मिस्टेक। आराम से करो, आप आराम से टाइम लो, करो, बट 4/, में नहीं आएगा आपका। अभी कोई और मुझे कह रहा था मैम 4/समथिंग, वो भी गलत है। 4 तो है ही नहीं आंसर में कहीं पे भी। इस पूरे आंसर में 4/, में एक भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 इज ए इवन नंबर। इवन नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, पहली चीज तो। और यस करिए, आप मैम। लोग कितना कर सकते हो। Excuse me, ma'am. यस, बताइए नितिका। Ma'am, 7/18, 8/18, 9/18. नो, आपका भी गलत है। बस 2 मिनट रुक जाइए, बाकियों का भी मैं सुन लूं। आप लोग कर कैसे रहे हो वैसे? नितिका, आपने कैसे किया? मैम पहले मैम इनका डिनोमिनेटर सेम किया और मैम फिर मैम इनको इनलार्ज किया। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे किया आपने? मैम सेम मैम, जैसे मैम 1/3 और 1/2 था, तो मैम 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1/3 को 3 से, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। वही गलती कर दी आपने। आपको मल्टीप्लाई पहले नहीं करना था, पहले आपको क्या करना था? ऐड करना था। ऐड करते तो एलसीएम लेकर के आप निकाल सकते थे ज्यादा इजी तरीके से। ये सोनाली बताइए। सोनाली, आप हैंड रेज किया था ना आपने? ये मैंने भी क्वेश्चन, यही सेम मिस्टेक की थी। हाँ, तो आप लोग ऐड करके एलसीएम लेके करिए, फिर बताइए कितना आता है। मैम आप बोल रहे हो कि 1/3 1/2 को ऐड करना है, तो मैम जो उनका डिनोमिनेटर होगा मैम उन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। और उसके सामने आपका 1/2 होगा। एंड फिर एक बार जब आप करोगे तो जो आपको एक बीच का नंबर मिलेगा, फिर से 1/2 को लेके आप ऐड करोगे, क्योंकि 1/2 आपका लास्ट नंबर है ना। देखो, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। ऐसे बैठे बैठे मैं क्या ही कर रही हूँ, चलो आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। एकदम से ऐसे छोड़ दिया मैंने, करो, गलती हो गई। देखिए, 1/3 एंड 1/2 के बीच का आपको लेना है। तो आप क्या करोगे? 1/2 को लोगे कि लास्ट नंबर है, 1/3 प्लस 1/2 करोगे, आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे, कुछ भी मिलेगा। फिर जब वो मिल जाएगा ना, फिर आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में 1/2 में फिर से 1/3 प्लस वो नंबर जो आपको मिलेगा, वो नंबर को उठा करके यहाँ रखोगे, ठीक है। फिर आपको कुछ मिलेगा, फिर जो मिलेगा, फिर क्या करोगे? थर्ड स्टेप में 1/2, ये जो नंबर मिला होगा आपको, ठीक है, ये नंबर जो मिला होगा प्लस वो नंबर जो मिला होगा, उसको ऐड करोगे तो फाइनली आपको थर्ड नंबर मिलेगा। फिर जब तीनों नंबर मिल जाएंगे, 1 2 3, तब आप बोलोगे देयरफॉर इनके बीच में तीनों आते हैं। तो पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। देखो, मैंने तरीका आपको बता दिया, अब आप आंसर निकाल के बताओ। फिर भी नहीं हुआ तो मैं कराऊंगी। मैं वेट कर रही हूँ, सारे लोग अब इसी तरीके से आंसर निकालेंगे। मैं म्यूट कर रही हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरा पेशेंस नहीं है, मैं कुछ ना कुछ बोल देती हूँ।
मैम वो पेज निकाल दो। किसी को कुछ भी मिला? नहीं मिला क्या? कोई डिफिकल्टी हो रही है तो बताओ, पहला मिला एटलीस्ट।
5/12. यस ग्रेट, 5/12। दूसरा चलिए मैं लिखती हूँ ना, बैठ बैठे मैं भी बोर हो गई। अब चलिए भाई, पहला मिला है जो इसको ग्रीन से लिखते हैं 5/8। दूसरा आपको क्या, सॉरी 5/12 मिला होगा आपको पहला। दूसरा मिला होगा 3/8। तीसरा मिला होगा आपको 11/24। क्या ये मिला सभी को? मैम पहला वाला सही निकला था लेकिन बाकी नहीं निकल रहे थे। पहला वाला सही निकला था। चलिए मैं इसको कराती हूँ ना। सी पहले लोगे 1/2, 1/3 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। 1 into 2 plus 1 into 3 upon में 3 into 2 which is equals to 1/2 into 5/6, 5/12। दूसरा अगर मैं लूं तो 1/2, 1/3 plus 5/12 which is equals to 1/2, 4/12 plus 5/12 which is equals to 1/2, 4 plus 5/12 which is equals to कितना 1/2 into 9/12 3/8। तीसरा वाला कैसे करोगे 1/2 5/12, ठीक है, प्लस क्या करोगे 3/8। ये कितना मिलेगा कम से कम, ये तो आप लोग कैलकुलेट खुद से करके बता सकते हो। सेम तरीके से तो करना है। ट्वेल्व और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 12 और 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों? क्या किसी को भी नहीं आता 12 और 8 का एलसीएम? बताइए। मैम 24। 24। 12 और 8 का एलसीएम 24 आएगा। अच्छा, एलसीएम कैसे लेते हैं? दो बार तीन, सॉरी 2 3 बार, 2 2 बार और 1 3, ठीक है। तो ये कितना होगा? अच्छा बताओ, आप लोग एलसीएम कैसे लेते हो? इसी तरह लेते हैं। इसी तरह लेते हो तो 12 और 8 का एलसीएम क्या 24 आएगा? मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। मैम मैंने ऐसे नहीं लिया है। कैसे लिया बताओ?
मैम 12 और 8 का साथ में लिया एलसीएम। तो साथ में कितना लिया? मैम 24 आया। सभी लोगों को 24 ही आया क्या? यस मैम। यस यस मैम। और ऊपर में कितना आया सॉल्व करने के बाद? मुझे लग रहा है आपने 90। ओके, मुझे लग रहा है आपने 6 4 जा 24 कर दिया। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही कुछ लिया होगा आपने। तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, ऐसे किया एलसीएम। अब बताओ, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। मैम दोनों साथ में किए। ठीक है, ठीक है, चलिए। ऊपर कितना मिला आपको? 10 + 9। मतलब पूरा नंबर बताइए। 19? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है। कितना डिफिकल्ट था ना ये क्वेश्चन, देखो इसने हमें कहाँ फंसा दिया ना। यस मैम। अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको इसकी तरह दे दूं तो मुझे लगता है आप लोग मन ही मन मुझे कुछ ना कुछ तो बुरा जरूर बोल दोगे आज। चलिए ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन ना ही दूंगी, दूसरा दे देते हैं, इजी वाला थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 0.6666 in the form of P upon Q. P upon Q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको? मैम 2/3। 2/3? यस मैम। ओके, फाइन। तो आपने इसको कैसे किया? सपोज लेट x इक्वल्स टू 0.6666, 10x इक्वल्स टू 6.6666, ठीक है। देन मैम फिर दोनों साइड्स को माइनस एक एक्स वाली को इक्वेशन 1 लिया, दूसरी को इक्वेशन 2 और फिर माइनस कर दिया बोथ साइड। ओके, 2/3, therefore 0.6666 इक्वल्स टू 2/3, ये मिला ना? यस मैम। यस मैम। हम्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको? 3√3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि 3√3 आपका रैशनल नंबर नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? करिए आप लोग, कैसे करो।
हुआ क्या बच्चों सॉल्व? बच्चों सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन आपसे? यस, क्लास मेरी चल रही है ना? आप लोग सब हो भी क्लास में? यस मैम। यस मैम। तो कोई यस कुछ मैम। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है मुझे। ठीक है, चलिए अगर आप कुछ नहीं कह रहे हो तो फिर मैं ही इसको सॉल्व करा देती हूँ। मैं वेट कर रही थी कि कम से कम आप बताओ। एक भी स्टेप किया था आपने इस क्वेश्चन का? प्रूव कैसे करोगे आप इसको? 3√3 इज नॉट अ रेशनल नंबर कैसे प्रूव करोगे? लेट 3√3 be a rational number, say R, ठीक है? Then 3√3 equals to R. √3 equals to 1/3 R, ठीक है? 1/3 R is a rational number. क्यों है ये रैशनल नंबर? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर ना? प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर. ओके, √3 is a rational number, but √3 is not a rational number. तो ये लिखने का मतलब क्या है कि जो हमारा एजम्पशन है कि आपका 3√3 इज अ रैशनल नंबर, वो क्या है? रॉन्ग है.
वो क्या है? एजम्पशन आपका रॉन्ग है, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। इज इट ओके बच्चों? यस मैम। यस मैम। आपको बोलना चाहिए ना कि मैम करवाओ, हमसे नहीं हो रहा है, चाहे जो भी, मैं तो आपके लिए ही बैठी हूँ यहाँ पे। और मैं क्यों बैठी हूँ बताओ? मैं वेट कर रही हूँ कि बच्चे कर रहे हैं, बट कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चलिए। 5 क्या है? स्टेट द रीजन which of the following are sets। सर्ट्स आपको याद है? आपने सर्ट्स पढ़ा था। एंड विच आर नॉट। आपको सर्ट्स याद है कि नहीं? यस और नो बोलिए बच्चों, मुझे क्या समझ में आएगा आपकी चुप्पी से? नो मैम। नो मैम। आपने इसमें नंबर सिस्टम में सर्ट्स नहीं पढ़ा था? सर्ट क्या होता है? मैम पढ़ा तो है पर याद नहीं आ रहा। अच्छा, पढ़ा है मगर याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए, तो उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि सर्ट्स क्या होता है। ठीक है, सपोज मैंने आपको इरेशनल नंबर्स लिखे, सपोज √2 लिखा, √3 लिखा, √5 लिखा, ठीक है, ये हमारे सारे क्या हो जाते हैं? सर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, इज इट ओके? जितने भी हमारे स्क्वायर रूट वाले होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सर्ट्स कहलाते हैं। सर्ट्स में भी आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत कुछ होता है मतलब। नाउ आपका इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दो तरह का नंबर होता है। रैशनलाइजेशन भी होता है सर्ट्स का। सपोज √a इंटू √a विच इज इक्वल्स टू a हो गया। तो इस तरह के नंबर्स अगर आप देखो, या सपोज 4√3 हो गया, और क्या हो गया? और क्या हो गया बताओ? कोई नंबर अपनी तरफ से बताओगे आप? 2√5। 2√5। ठीक है, चलो, आपने बोला 2√5, तो क्या मैं 4√3 और 2√5 को सर्ट्स बोल सकती हूँ कि हाँ ये मेरे सर्ट्स हैं? यस मैम। हाँ, ये है सर्ट्स मेरे, क्योंकि रूट तो आपका अभी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर मैंने आपसे बोला कि सपोज आपके पास आया 9, तो 9 आपका सर्ड नहीं है। दिस इज नॉट अ सर्ड। सर्ड का मतलब ही है जो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो पाए, जिसके फर्दर अभी आप सिंप्लीफिकेशन ना कर पाओ, उसका मतलब होता है सर्ड्स। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखूंगी और आपसे पूछूंगी बच्चों क्या ये सर्ड है, तो आप मुझे बताना। नंबर 1 है आपका √5 इंटू √10 इक्वल्स टू। नंबर 2 है √8 इंटू √6 इक्वल्स टू। नंबर 3 है √27 इंटू √3 इक्वल्स टू। नंबर 4 है √16 इंटू √4 इक्वल्स टू। नंबर 5 है आपका √100 इंटू √2 इक्वल्स टू। अब आपको मुझे बताना है कि सर्ड है या नहीं है, बट आप घबराइए मत, मैं आपको ऐसे दुविधा में नहीं डालूंगी। पहला मैं करवाती हूँ सी। √5 इंटू जो √10 है ना, उसको आप लिखोगे रूट में 5 इंटू 2। ठीक है, ये आप लिखोगे, विच इज इक्वल्स टू कितना होगा? ये 5√2 हो जाएगा, क्योंकि √5 इंटू √5 तो 5 हो जाएगा। √5 इंटू √2, तो ये जो √5 है, ये 5 नहीं हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा ना? यस मैम। हाँ, तो 5√2 इज अ सर्ड। ठीक है, अब आप इसका चेक कीजिए, √8 इंटू √6 का। इसका चेक करके बताइए।
मैम 4/√3। ओके, तो 4/√3 क्या ये सर्ड है? यस मैम। इट इज अ सर्ड। √27 into √3 क्या ये सर्ड है? नो मैम। ये सर्ड नहीं है। अच्छा ठीक है, बट ये है कितना जो सर्ड नहीं है? मैम 9। 9 is not a surd। ठीक है, √16 into √4 क्या √16 into √4 सर्ड है या ये भी नहीं है? Four fours are 16, 2 twos are 4, which is equals to 8 is not a surd ना। 8 तो सर्ड नहीं होगा आपका। √100 into √2 बच्चों ये आप ही बताओगे। टेन √2। अच्छा, मैम सर्ड है। सर्ड है। ओके, सो ये 10/√2 is a surd। ठीक है, तो आपका सर्ड का डाउट क्लियर हो गया कि कौन सा सर्ड है कौन सा नहीं है? यस मैम। चलिए यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द values of a and b if √3 minus 1 upon √3 plus 1 equals to a plus b √3। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? √3 minus 1 upon √3 plus 1 है हमारे पास, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? अगर आपको किसने सॉल्व करने को दिया तो आप रैशनलाइजेशन ही तो करोगे ना। कैसे करोगे? मैम इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। हाँ, तो रैशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर को ही करते हैं ना। रैशनलाइज तो हमेशा डिनोमिनेटर को करते हैं। √3 minus 1 upon √3 plus 1 into √3 minus 1 upon √3 minus 1, क्योंकि इसके अपोजिट साइन से मैं रैशनलाइज करूंगी। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कितना होगा ये?
अगर मैं डिनोमिनेटर को करूँ तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 3 -1 हो जाएगा। एंड मैम ये √3 -1 अपॉन 2। नहीं, ये 3 - 2 √3 + 1 होगा, विच इज इक्वल्स टू 4 - 2 √3। सिंप्लीफाई अच्छे से करना है सोनाली, तभी हो पाएगा ये। 4 - 2 √3 मतलब 2 -√3, क्योंकि 4/2 हो जाएगा, -2 √3/2 हो जाएगा। हाँ जी बताइए। Now it is given that 2 - √3 equals to a plus b √3। आपसे क्या पूछा था? वैल्यू ऑफ a एंड b। Therefore मैं क्या बोल सकती हूँ? a मेरा 2 है एंड b मेरा कितना है? -1 है। नहीं बोल सकते हो? हम बोल सकते हैं। मैम। बोल सकते हैं, अरे वाह। तो 6 क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद ये सिंप्लीफिकेशंस वगैरह अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको नहीं दूंगी, और इन्हीं क्वेश्चंस को आप फिर से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, वही बेटर होगा, क्योंकि आपके क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस है ये। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्वेश्चंस आज हमने किया है। हाँ जी बताइए, कोई हाथ उठा रहा है? क्या कर रहा है? बीप बीप का साउंड आ रहा है मुझे, वही मैं सोच रही हूँ क्या दिक्कत है। किसी को कोई इश्यू है? आज हमने नंबर सिस्टम का 6 ही क्वेश्चन किया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि आप चीजें भूल गए हो। पहला चैप्टर था आपका नंबर सिस्टम, तो आप चीजें भूल गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक बार आप जरा देखना कि आपने क्या पढ़ा था उसमें, ताकि जब हम क्लास करेंगे ना तो आपको भी याद रहे। अभी मैं करा तो रही हूँ, मगर आपको चीजें याद नहीं है तो उसमें मजा नहीं आ रहा। फिर आप ज्यादा टाइम भी लोगे सॉल्व करने में, याद भी करोगे तो याद नहीं आएगा। तो एक बार आप थोड़ा नंबर सिस्टम का रिवीजन कर लेना। ठीक है बच्चों? छोड़ Yes, दी sir. सोनाली का कोई आवाज? ओके, आप नंबर सिस्टम पढ़ना, एंड अभी मान के चलो कि ये पूरे हफ्ते तो हमारा नंबर सिस्टम का ही रिवीजन रहेगा, बाकी 2 क्लास में। और किसी को कोई डाउट है, कोई इश्यू है तो बताइए। नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. नहीं है? ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ फिर ना। फिर हम लोग मिलेंगे थर्सडे को, एंड कल आपकी सेशन नहीं होने वाली है, वो मैंने